हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो शायद ही आप लोग जानते होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में। ये कंट्रोवर्सी है दिनेश कार्तिक और मुरली विजय के बीच में। चलिए आपको बता देता हूँ दोनों कौन है। आप लोग जानते ही होंगे फिर भी बता देता हूँ। दिनेश कार्तिक इंडियन क्रिकेट बैट्समैन और विकेट कीपर हैं जो कि बहुत ही लंबे समय से इंडियन क्रिकेट में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये जो हैं दिनेश कार्तिक, इन्हीं के दोस्त हैं एक मुरली विजय करके। मुरली विजय भी इंडियन क्रिकेट टीम के ही प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। ये दोनों मुरली विजय और दिनेश कार्तिक एक साथ ही खेला करते थे और एक वक्त था जब ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते थे। मुरली विजय और दिनेश कार्तिक दोनों तमिलनाडु की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय भी बिताते थे। दिनेश कार्तिक और मुरली विजय की दोस्ती की पहले बहुत सी मिसालें भी दी जाती थी। अब आइए बताता हूँ कार्तिक के बारे में। दिनेश कार्तिक ने सन 2007 में निकिता वंजारा नाम की एक लड़की से शादी की थी। ये लड़की कोई अनजान लड़की नहीं थी, ये लड़की दिनेश कार्तिक के पिता के दोस्त की ही बेटी थी। तो इन लोग बचपन से ही साथ रहते थे। बड़े होते होते इनके बीच में प्यार उमड़ा और 2007 में आके दिनेश कार्तिक ने निकिता वंजारा से शादी कर ली। निकिता वंजारा और दिनेश कार्तिक बहुत ही बेहतरीन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे थे। सन 2007 से लेकर सन 2010 तक इन लोगों की जो बॉन्डिंग थी ये हर जगह दिख रही थी। निकिता वंजारा दिनेश कार्तिक को क्रिकेट मैचेस में सपोर्ट करने के लिए भी आती थी, स्टेडियम्स में भी दिखती थी और कहीं पे एयरपोर्ट पे भी नज़र आती रहती थी। तो हमेशा दिनेश कार्तिक के साथ ही रहती थी सन 2007 से लेकर सन 2010 तक। लेकिन 2010 में जो है ये लोग अलग अलग कुछ दिखने लगे। दिनेश कार्तिक के साथ ना दिख के मुरली विजय के साथ इनकी तस्वीरें आने लगी और दिनेश कार्तिक के साथ कम आने लगी। तो जो जनता थी वो बहुत ही उत्सुक हो रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि दिनेश कार्तिक के से ज़्यादा ये मुरली विजय के साथ इनकी पिक्चर्स आ रही हैं। धीरे धीरे जो कंट्रोवर्सी थी वो बढ़ती गई, धीरे धीरे लोगों को शक पैदा होता गया। लेकिन दिनेश कार्तिक इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही मुरली विजय, ना ही निकिता वंजारा। सन 2010 से लेकर सन 2012 तक ऐसे ही लोग अनुमान लगाते रहे। लेकिन सन 2012 में फाइनली आके जब दिनेश कार्तिक को पता चला कि निकिता वंजारा का जो अफेयर है वो मुरली विजय के साथ है। और वो कैसे पता चला, जब दिनेश कार्तिक इस बात के करीब पहुँचे कि निकिता वंजारा प्रेग्नेंट है और उनको ये बात जान के बहुत ही हैरानी हुई कि उनके पेट में जो बच्चा है वो दिनेश कार्तिक का नहीं बल्कि मुरली विजय का है। जी हाँ, दिनेश कार्तिक ने जैसे ही ये बात सुनी कि निकिता वंजारा के पेट में मुरली विजय का बच्चा है, दिनेश कार्तिक को बहुत बड़ा शौक लगा और दिनेश कार्तिक ने एकदम चुप्पी साध ली। चुप्पी किस चीज़ से? मीडिया में बताने से। लेकिन उन्होंने ये बात बता दी थी कि अब वो डाइवोर्स लेने जा रहे हैं निकिता वंजारा से। लेकिन मुरली विजय से जब ये पूछा गया तो मुरली विजय ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही निकिता वंजारा ने कुछ कहा। ये दोनों लोग कहीं पे भी कुछ बात नहीं बता रहे थे। जो भी बात बताई सिर्फ कार्तिक ने ही बताया और सिर्फ कार्तिक ने भी इतना ही बताया कि हम डाइवोर्स लेने जा रहे हैं और उसकी वजह जो थी वो कार्तिक ने नहीं बताई थी। वो तो बाद में फिर जो फ्रेंड्स थे, उनके रिलेटिव थे, वो लोग से पता चला। तो फिर ये बात फाइनल 2012 में एक्सेप्टेड हुई कि मुरली विजय निकिता वंजारा के साथ रिलेशनशिप में थे और इनके पेट में जो बच्चा था वो भी मुरली विजय का ही था और इनकी जो अफेयर था वो 2010 से ही चालू हो चुका था। 2012 में आके दिनेश कार्तिक ने जब इस बात को सच माना, इस बात को पूरा एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बात सही है, तब दिनेश कार्तिक ने निकिता वंजारा को छोड़ दिया और उनके छोड़ते ही निकिता वंजारा ने मुरली विजय से शादी कर ली। आज के टाइम पे निकिता वंजारा और मुरली विजय के 3 बच्चे भी हैं और ये लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं बिना किसी कंट्रोवर्सी के। ये लोगों ने आज तक नहीं बताया है कि आखिर असल बात हुई क्या थी, क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या इन्होंने लड़ाई की थी दिनेश कार्तिक से या दिनेश कार्तिक ने इन लोगों से लड़ाई की थी। किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, ना मुरली विजय ने, ना ही इनकी जो बीवी हैं निकिता वंजारा उन्होंने और ना ही दिनेश कार्तिक ने। ये तीनों एक साइलेंट, मतलब जो कंट्रोवर्सी को एक आग देना होता है वो किसी ने नहीं दिया। अगर कोई भी बोल दिया होता, कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया होता तो ये कंट्रोवर्सी इतनी भयंकर होती कि सबकी बदनामी होती। लेकिन दिनेश कार्तिक ने एक ऐसी चुप्पी साधी, दिनेश कार्तिक ने ऐसा पूरा बचाया निकिता वंजारा को कि उनके खिलाफ लोग ना जाएं। हालांकि तभी लोग निकिता वंजारा को ही कह रहे थे कार्तिक को धोखा देने के लिए, लेकिन अगर कार्तिक कुछ और बोल देते तो बहुत ही बेकार हो जाता फिर मैटर। वहीं पे मुरली विजय ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि दिनेश कार्तिक जब मेन इंसान ही चुप है तो
वैसे भी मुरली विजय को ही लोग गाली दे रहे थे क्योंकि उन्होंने उनकी बीवी चुराई थी। मुरली विजय भी अपना क्रिकेट खेलते रहते हैं। वहीं 2015 में दिनेश कार्तिक ने स्क्वॉश चैंपियन दीपिका पल्लिकल से शादी करके मूव ऑन कर लिया। 2012 में इन्होंने निकिता बंजारा से तलाक लिया और 2015 में आके दिनेश कार्तिक ने दीपिका पल्लिकल से शादी कर ली और ये लोग भी आज अपनी ज़िंदगी अच्छे से खुशी खुशी जी रहे हैं। आज भी दिनेश कार्तिक कुछ भी नहीं बताते कि निकिता बंजारा के साथ आखिर उनकी बात हुई क्या थी, उस दिन क्या हुआ था, कैसे इतना बड़ा मैटर हो गया, कैसे सॉल्व कर लिया दिनेश कार्तिक ने। ये सब सिर्फ एक चीज़ बताता है कि दिनेश कार्तिक एक बहुत ही मैच्योर इंसान है। जी हाँ, वरना इतनी बड़ी बात को मीडिया से छुपा के ले जाना और फिर ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिनेश कार्तिक आज दीपिका पल्लिकल के साथ बहुत ही खुश हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर भी बहुत बेहतरीन है, ये खेल भी रहे थे। उधर ही मुरली विजय निकिता बंजारा के साथ खुश हैं अपने 3 बच्चों के साथ। और आपको बता दूं ये सारे लोग खुश कैसे हैं, ये सब जितने ये 3 बच्चे निकिता बंजारा, मुरली विजय, दीपिका पल्लिकल, ये सब लोग खुश कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिनेश कार्तिक के जैसे। दिनेश कार्तिक ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से इन लोगों को बचाया कि ये लोग का पूरा करियर ख़त्म हो सकता था, इतना बैकलैश हो सकता था इन लोगों का कंट्री में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ दिनेश कार्तिक की वजह से। दिनेश कार्तिक के भी ट्विन बच्चे हुए 2021 में। 2015 में इन्होंने पल्लिकल से शादी की थी, दीपिका पल्लिकल से, और 2021 में भी इनके 2 बच्चे हो गए। तो इनकी भी फैमिली अब अच्छे से है, सब लोग खुश हैं। दिनेश कार्तिक भी कमेंट्री करते हैं और बड़े बड़े मैचेस में भी देखे जाते हैं कमेंट्री करते हुए, कहीं एंकरिंग करते हुए। तो आज खुश हैं दिनेश कार्तिक, इनकी वजह से और लोग भी बहुत लोग खुश हैं। और दिनेश कार्तिक की ये समझदारी ही थी जिसकी वजह से इन्होंने सबकी ज़िंदगियां बचा ली, उन बच्चों की ज़िंदगियां बचा ली जो आज इस दुनिया में आ चुके हैं और अपने माँ बाप के साथ खुश हैं। तो यही थी वो कंट्रोवर्सी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।